गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज आप हम लोगों को क्लास 10th किताब फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा ए लेटर टू गॉड। इस लेसन में हम आपको सबसे पहले समरी बताएंगे। समरी के बाद अर्थात इस लेसन की हम शॉर्ट स्टोरी बताएंगे, संक्षिप्त स्टोरी हिंदी में बता करके हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद लाइन बाय लाइन आपको हिंदी सेंटेंस या इसका अर्थ बताते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा लेसन है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। इस लेसन में एक किसान है जिसका नाम है लेंचू। वह अपने खेत में कठिन संघर्ष करता है, कठिन परिश्रम करता है। परिश्रम करने के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। पहाड़ी पर उसका छोटा सा घर, उसमें वह, उसकी फैमिली और 5 लोग रहा करते थे। वह एक ऐसी पहाड़ी थी जहाँ से आप नदियों को, फूलों को, फसलों को, सभी को वहाँ से देख सकते हैं और आप वहाँ से हर चीज़ की निगरानी कर सकते हैं। एक दिन की बात है, लेंचू की फसल चूँकि अच्छी थी, वह अपने खेत में खड़ा होता है और यही कामना करता है कि ईश्वर, इस साल जो हमारी फसल है वो बहुत अच्छी है। हो सकता है हम इस फसल के अपने और अपने परिवार की देखरेख अच्छे रूप से करेंगे। जैसे वह कहता है तब तक अचानक वर्षा होती है, फुहार गिरता है और वर्षा के साथ साथ जो हल्की फुहार गिरती है तो उसे देख करके वो बहुत खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरती हैं तथा उनके साथ वो बर्फ़ के छोटे छोटे ओले और बड़े बड़े भी ओले गिरने लगते हैं और उसकी फसलों को बर्बाद कर डालते हैं। अब लेंचू बहुत दुखी हो जाता है। उसके सामने अब एक ही विकल्प था कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, क्योंकि इस संसार में कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू लेंचू। तो वह जाता है पोस्ट ऑफिस पर और एक कागज़ शाही लेता है, पत्र लिखता है और यही कहता है, हे ईश्वर, हमें 100 पैसों की आवश्यकता है। यदि आप नहीं देंगे तो मैं और मेरी फैमिली, हम लोग भूखे मर जाएंगे। वह लिखता है कि ईश्वर, हमें 100 की ज़रूरत है। लिखने के बाद वह पत्र को पत्र पेटिका में डालता है और चला जाता है। इसके बाद जो पोस्टमैन था वह पत्र को प्राप्त करता है। तो वह एक ऐसा पत्र था जिसमें सभी का एड्रेस जानता था, लेकिन उस पते का एड्रेस वह जानता नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में पहली बार वह पता उसे प्राप्त हुआ था। लेंचू को पोस्टमैन को बड़ा दुख होता है, तो वह लेके जाता है और पोस्ट मास्टर को दिखाता है। जो पोस्ट मास्टर था पहले तो पत्र को देखकर हंसता है, लेकिन तुरंत तो सीरियस हो जाता है और वह पत्र पढ़ने के बाद उसको विश्वास हो जाता है कि कोई भगवान के साथ भी पत्र व्यवहार किया। इसके बाद वह उन पत्रों को लेकर के, उस पत्र को लेकर के अपने कर्मचारियों से कहता है, ईश्वर में जिसने विश्वास दिलाया है उसे 100 पैसों की आवश्यकता है। तो वह अपने और स्वयं अपने मित्रों से आग्रह करता है। वह खुद अपने सैलरी का एक भाग देता है और इकट्ठा करने के बाद वह 100 न होकर के 70 पैसे होते हैं। अगले दिन लेंचू पोस्ट ऑफिस पे जाता है तो वह पोस्ट मास्टर से अपने पत्र की डिमांड करता है। जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन उसे तुरंत अपना पत्र पैसे सहित देता है और उसको लगातार पोस्ट ऑफिस के दरवाजे से खड़ा होकर के देखता रहता है। तो लेंचू को विश्वास था कि जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, वे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकते। लेकिन जैसे घर वह पहुँचता है, पैसे काउंट करता है तो उसे 100 पैसे नहीं मिलते, केवल 70 पाता है। तो तुरंत नाराज हो जाता है और वह सोचने लगता है कि भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते, न तो लेंचू को धन देने से मना कर सकते जिसके लिए वो प्रार्थना किया था। वह तुरंत पोस्ट ऑफिस में जाता है और कागज़ शाही लेता है, दोबारा फिर पत्र लिखता है और कहता है, हे ईश्वर, आपकी बार जो भी पैसे भेजना
उसे पोस्ट ऑफिस से होकर मत भेजना, सीधे मेरे पास भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे बंच ऑफ क्रूक्स अर्थात बेईमानों के समूह हैं। इन बातों को कह करके वह पत्र को पत्र पेटिका में डालता है और वहाँ से फिर चला आता है। ठीक है, तो ये समरी है। अब हम आपको लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो अपनी समस्याओं पर बहस कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है, देखिए हम पैरा बाय पैरा आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे। इससे एक्सरसाइज भी होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। जब हिंदी अर्थ आप जान जाएंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। लिखा क्या है कि द हाउस वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो केवल एक संपूर्ण घाटी में, वैली अर्थात घाटी में, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, लो होता निचली, हिल होता पहाड़ी, जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई नदियों को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को। डोटे विद द फ्लावर, और खिले हुए फूलों को। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल की कामना किया करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, पृथ्वी को मात्र केवल एक चीज की आवश्यकता थी। किसकी? डाउनपोर, मूसलाधार बारिश की। आर एटलीस्ट ए सोवर, अथवा कम से कम सोवर होता है बौछार, वर्षा की बौछार, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बौछार की। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण रूप से सुबह के समय लैंचू, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स, वह कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह उत्तर पूर्व की ओर आकाश की तरफ क्या करता रहा? देखता रहा। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, वह अपनी पत्नी से कहा, अब वाकई में कुछ वर्षा होने जा रही है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, वह उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन, जबकि छोटे जो थे, वे प्लेइंग नियर द हाउस, वे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड देम ऑल, तब तक वह औरत उन सबको पुकारी, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग होता दौरान, मील होता भोजन, भोजन के दौरान। जस्ट एज लैंचू हैड प्रेडिक्टेड, कहते हैं जस्ट लैंचू हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना। लैंचू ने भविष्यवाणी किया कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों का विशाल माउंटेन, पर्वत तथा समूह, बादलों का विशाल पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिया। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मधुर और ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद महसूस करने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, तो हिज क्लाइमेट, वह कहा क्या कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सब वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप ऑफ 10 सेंट पीसेज, वर्षा की जो बड़ी बूंद है 10 सेंट के, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी है वह 5 सेंट के। ठीक है, विथ सेटिस्फाइड इम्प्रेशन, संतुष्टि अभिव्यक्त करते हुए, अर्थात संतुष्टि का भाव महसूस करते हुए। ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप, वह पके हुए अनाज के खेतों पर विचार किया। ठीक, वह पके हुए अनाज के खेतों पर विचार किया। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह पके हुए अनाज के खेतों पर विथ इस फ्लावर, फूलों के साथ विचार किया, जो ड्रैपिंग द कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा के आवरण में लिपटे हुए थे। एंड बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और लंबे समय तक वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेल्स होता था बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े अर्थात ओले। वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे।
दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये सब वाकई में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे स्वयं वर्षा का आनंद महसूस करने के लिए रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, तथा जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। ठीक है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेमेड द मैन, वो आदमी कहा वाकई में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली, यह शीघ्र ही बंद जाएंगे। लेकिन फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेयर रेन ऑन द हाउस, ओले घरों पर गिरे, द गार्डन में, द हिल साइड, पहाड़ी के पास, द कॉर्नफील्ड, पके अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गया एज इफ मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, यह नमक से ढका हो। नॉट लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी फसल बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से अलग हो गए। लेंचूस सूल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचू की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बंद हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकर्स, प्लेग होता आक्रमण, लोकर्स होता टिड्डों का। ए प्लेग ऑफ लोकर्स, टिड्डों का आक्रमण, वुड हैव लेट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ता, लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। ठीक। फॉर ऑल आवर वर्क, हमारी संपूर्ण मेहनत क्या रही, फॉर नथिंग, बेकार रही। दे नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग कैसे रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। नीचे डियर 4 क्वेश्चन दिया है, हम आपको इन क्वेश्चन का आंसर लिख करके सेंड कर देंगे। आगे लिखा है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी व्यक्तियों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मीन्स होता है एकांत, लोनली, जो इस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में रहा करते थे, देयर वॉज ए सिंगल होप, उनकी एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, अपसेट होता है परेशान होना, इतना परेशान मत हो। इवन दाउ, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह संपूर्ण हानि के समान प्रतीत होती है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाई दे से, जैसा कि वे कहते हैं, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात तक लेंचू थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, लेंचू एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, निर्देशित किया गया था, बताया गया था कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के कॉन्शियंस, अंतरात्मा के में जो भी कुछ होता है। लेंचू वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचू एक बैल के समान व्यक्ति, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन ए फील्ड, अपने खेत में जानवर जैसा काम करता था। बट स्टिल, फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखने आता था, अर्थात वह जानता था कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, एट डेब्रिक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह स्वयं शहर को ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मिल, और मिल बॉक्स में छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह पत्र भगवान के पद से तनि भी कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह पत्र भगवान के पद से तनि भी कम नहीं था। ठीक है। कहते हैं कि तो मैंने बताया कि बट ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे, ही हिमसेल्फ कैरी टू द टाउन, प्लेस इन द मेल, इट वाज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, लिखा गॉड, लिखा ही रोट, व लिखा गॉड। इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे अपने खेत की सो करने के लिए, बुआई करने के लिए
एंड अगेन टू लिव, और पुनः अपने जीवन यापन करने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक अगली फसल न आ जाए, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टार्म, क्योंकि ओलों ने, अर्थात ओलों ने क्या किया, डांट दिया है, तो इसका मतलब ओलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड, ही रोट वो लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर ईश्वर, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, स्टिल ट्रबुल, फिर भी दुखी होकर के, वेंट टू टाउन, वह नगर को गया, एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस स्टाम्प ऑन द लेटर, वह पत्र पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉपेड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया। ठीक है, कहते हैं कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस की मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली होता है जी भर हंसना, वह जी भर का हंसते हुए अपने मालिक के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान का पत्र दिखाया। कहते हैं कि नेवर इन हिज कैरियर एज द पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस, अपने दिनचर्या में वह पोस्टमैन उस पते के बारे में कभी जानता नहीं था। द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एंड एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर मोटा एक मैत्रीपूर्ण साथी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन तुरंत, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया, एट टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर पत्र से थपथपाते हुए कमेंटेड, व टिप्पणी किया, क्या कहा, वाट फेद, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेद ऑफ द मैन, मेरा भी उस आदमी में विश्वास होता, ठीक, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, और स्टार्टिंग अप कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर फेद इन गॉड, अतः राइटर को भगवान में विश्वास दिलाने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के अंदर एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देना, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वह इसको ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, इसका उत्तर स्पष्ट था कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे कागज, शाही और गुडविल, सद्भावना के अपेक्षा किसी अन्य चीज की आवश्यकता थी। ठीक है, बट लेकिन ही स्ट्रक टू रेजोल्यूशन, स्ट्रक में होता अड़ा रहा, रेजोल्यूशन होता है दृढ़ निश्चय पर, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइड, और अपने कुछ दोस्तों से भी आग्रह किया, टू गिव एन एक्ट ऑफ समथिंग, वह अपने दोस्तों से भी आग्रह किया, है ना, टू गिव एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दानशीलता के कार्य में कुछ देने के लिए, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोज, 100 रुपये उसके लिए इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, अतः वह किसान के लिए केवल आधे से अधिक ही धन भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचू, वह लैंचू के पते पर लिफाफे में पैसे को रखा, एंड विथ इट लेटर कॉन्टेनिंग, और पत्र को कॉन्टेन जारी करते हुए ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, सिग्नेचर के स्थान पर केवल एक वर्ड लिखा, गॉड, ईश्वर। ठीक है, द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, लैंचू केम ए बिट अर्लियर, लैंचू मुख्य समय से पहले आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, समान रूप से पूछने के लिए, इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई एक पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, जो खुद को पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिन्होंने उनके हाथ में पत्र को दिया, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेनमेंट ऑफ मैन, जबकि पोस्टमास्टर उस आदमी में संतुष्टि का भाव महसूस करते हुए, हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिन्होंने अच्छा कार्य किया था, है ना, डीड माने कार्य, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देखता रहा। लैंचू शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचू ने धन को आश्चर्यजनक रूप से तनि पर गिना नहीं। लैंचू शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचू पैसे को देख करके आश्चर्यजनक रूप से तनि भी गिना नहीं। सच वाइज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था।
बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंट द मनी, जब वह पैसा गिना, कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड होता मना करना, ना तो उसे देने से मना कर सकता है ना। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए प्रार्थना किया था। इमीडिएटली लेंचू वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एनिंग, तुरंत लेंचू खिड़की पर कागज और स्याही के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लिखने वाले सार्वजनिक मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह पत्र लिखना शुरू किया। और विथ मच रिंकलिंग ऑफ इब्रो, और उसकी बाहों पर बहुत ही रिंकलिंग पल पड़ गए। कार्ड बाय रिपोर्ट, अपने कारण की वजह से, ही हैड टू एक्सप्रेस द आइडिया, है ना, उससे अपने विचारों को प्रकट करना पड़ा। कहते हैं कार्ड बाय द एफोर्ट, तो अपने कारण के प्रयोग से ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस द आइडिया, उसे अपने विचार को दिखाना पड़ा। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू विंडो टू आस्क फॉर स्टैम्प, वह खिड़की पर स्टैम्प खरीदने के लिए गया। विच ही लिख्ड, जिस पर वह चार्ट लगाया। एंड देन अफिक्स टू द इनवलप, और तब उसे लिफाफे पर चिपका दिया। विद द ब्लो ऑफ ए फिस्ट, अपने कलाई के गुस्से से। द पोस्टमैन, वह पोस्टमैन, या द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। और इट सेड, नहीं, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर पुनः इसे ओपन करने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था गार्ड, और द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा, ओनली 70 पीसेस रिच मी, केवल मेरे पास 70 पहुँचे, लेकिन सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसा मेरे लिए भेज दीजिए। ओनली सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल से होकर मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे बेईमानों के समूह हैं। इन बातों को कहने के बाद लेंचू उनको धन्यवाद देता है, लेंचू जो है धन्यवाद देता है और उसके बाद चला जाता है। ठीक है, थैंक यू।